So let's read this question. So this question says a body of mass m is projected horizontally with the velocity v from the top of a tower of height h, and it reaches the ground at a distance x from the foot of the tower. If the second body of mass 2m is projected horizontally from the top of tower of height 2h, it reaches the ground at a distance of 2x from the foot of the tower. द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी की बच्चों क्या बतानी है आपको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक ना टू डायमेंशन मोशन वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बोल दीजिए सर, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वाला केस है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल थ्रोइंग हॉरिजॉन्टली अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या जाएगा, ये उस वाला केस है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका टू डायमेंशनल मोशन लिख लीजिए, या फिर क्या लिख लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए। दोनों ही आपके क्या है इस क्वेश्चन के आपके की कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। बोल रखा है देखिए, एक बॉडी है जिसका मास m है, इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर की हाइट से मैंने एक बॉडी को क्या किया बच्चों, थ्रो किया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी कितनी देर की, v के इक्वल है, ठीक है। मास m है, इट रीचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये देखिए इस तरीके से आएगा, और मान लीजिए यहाँ पर x डिस्टेंस फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर पर क्या कर रहा है, आपका फॉल कर रहा है, ठीक है। अब फिर क्या बोल रखा है, इफ a second body of mass 2m is projected horizontally from the top of a tower of height 2h, ठीक है। एक टावर ये है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है आपकी 2h के इक्वल है। यहाँ से हम दूसरे मास को फेंक रहे हैं, जिसका मास, इसका मास कितना था m के इक्वल, इसका मास आपका 2m के इक्वल है, ठीक है। 2m is projected horizontally प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 2h, इट रीचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस 2x फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ जा रहा है, और मान लीजिए इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 2x ट्रेवल किया, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है हॉरिजॉन्टल u की वैल्यू अब आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं, मैं एक्सेस चूज कर लेता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सेस है प्लस, ये मेरा प्लस वाई एक्सेस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले केस में एक्स के इक्वल है, वेलोसिटी v है, ठीक है। टाइम कितना होगा t, एक्सेलेरेशन कुछ नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू vt, ये आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, y एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस आपको गिवन करेगा, देखिए एक बार x एक्सिस का लॉन्ग मोशन की इक्वेशन लगानी है, एक बार y एक्सिस का लॉन्ग, मुझे टाइम चाहिए। y एक्सिस का वाली इक्वेशन देखिए, y एक्सिस का लॉन्ग इसका कितना मूवमेंट हुआ है, h का, h नहीं माइनस h, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस का लॉन्ग 0। अब ut प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग y एक्सिस का माइनस g के इक्वल होगा इंटू आपका t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2h/g आ जाएगा, कितना यहाँ से t का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से t को लिख सकता हूँ बच्चों, क्या आपका अंडर रूट 2h/g के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो मैं x को लिख सकता हूँ यहाँ से v इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g के इक्वल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए, देखिए यहाँ पर इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वेलोसिटी कितनी, u के इक्वल, टाइम मान लीजिए इस बार आपका t प्राइम है, ठीक है। और t प्राइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगेन y एक्सिस का लॉन्ग इक्वेशन लगा लीजिए। y एक्सिस का लॉन्ग देखिए इसने 2h डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -2h, ठीक है। ut इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलेरेशन देखिए सेम ही रहेगा, माइनस जी इंटू टाइम कितना लगा है, टी डेस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चे हमसे आपके टी डेस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2h करेंगे तो 4h/g के इक्वल हो जाएगा, ये आपका टी डेस आ गया। अब इस वैल्यू को देखिए आप यहाँ पर पुट कर लीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, u इंटू टी डेस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4h/g के इक्वल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ऑलराइट। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, x से x कैंसिल, तो यहाँ दोनों लेफ्ट साइड में तो आपको 1/2 हो गया, राइट साइड में आपका v/u हो जाएगा। अंडर रूट h/g से आपका अंडर रूट h/g यहाँ पर कैंसिल, तो ये आपका यहाँ पर क्या बच गया, आपका अंडर रूट 2/4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका, अंडर रूट 2/4, और अंडर रूट 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 लिख सकता हूँ। अंडर रूट 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2/4, या आपका अंडर रूट 1/2, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर से u फाइंड आउट करना है ना, तो बच्चों देखो u को क्या लिख सकता है, u को मैं इधर लेके आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपका √2 से ये इधर कैंसिल हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। u की वैल्यू यहाँ से आपके अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स v के इक्वल हो जाएगा। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। u ही फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट 2v। तो देखिए ये वाला जो सी ऑप्शन है, ये क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।